आप क्या कारोबार करते हैं? मोहब्बत का कारोबार। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। महंगे गिफ्ट देके तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाना, यही मेरा कारोबार है। अगर ये मजाक है ना, तो ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हैरत है, अब जब सच बोल रहा हूं तब भी तुम मेरा यकीन नहीं कर रही। दूसरों की बातों पे कैसे यकीन कर लिया था? तो ये है तुम्हारा असली रूप? मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? फिक्र ना करो, बेहोश करने वाली टैबलेट नहीं दी है, सिर्फ हल्के से चक्कर आएंगे ताकि तुम मुझ पे जोरों जबरदस्ती का इल्जाम ना लगा सको। हटो, हटो पीछे, हटो। नहीं। कैसी हो दोस्त? पूरी रात नहीं सोए हम। क्यों? मेरी याद सता रही थी? ज़हे नसीब, कम से कम मिस हया को मेरी याद ने बेचैन तो किया। मगर क्या मैं जान सकता हूँ इस गरीब की याद क्यों सता रही थी आपको? अरे रोहा, तुम अकेली? जोहा कहाँ है? वो जोहा तो सिलाई सेंटर गई है। उसने तो सेंटर से ऑफ लिया था आज। तो इसमें इतनी छानबीन वाली क्या बात है? रोहा, इसमें छानबीन करने वाली क्या बात है? तुम जब उसको साथ लेकर गई थी तो तुम्हें से वापस लेकर आना चाहिए था। जोहा कोई बच्ची नहीं है, अपना अच्छा और बुरा सब समझ सकती है, उसे अपनी हिफाजत करनी आती है। दरअसल मुझे सभी लड़कियां हया की तरह मासूम और भोली लगती हैं, बस इसीलिए जरा फिक्रमंद हो जाता हूं। अरे वाह खालाजान, खालाजान जब आप खुद इतनी अच्छी सिलाई कर लेती हैं तो जोहा को सिलाई सेंटर क्यों भेजती हैं? आप खुद क्यों नहीं सिखा देती? अरे बेटा, मेरे पास सिलाई के इतने ऑर्डर्स आए पड़े होते हैं, मेरे पास इतना टाइम कहाँ होता है कि मैं सबको सिखाऊं। तो फिर यूं किया करें कि कभी कभार सिलाई सेंटर का चक्कर लगा लिया करें। क्यों? भाई तसल्ली करना तो अच्छी बात है ना। अरे किस बात की तसल्ली? यही कि वो जोहा को अच्छी तरह सिखा भी रहे हैं या नहीं। अरे बेटा, वो बहुत मशहूर और पुराना सेंटर है, बहुत अच्छा सिखाते हैं वो। ये अपनी रोहा ने भी वहीं से अपना कोर्स पूरा किया है। तो ठीक है, चलें अभी एक सरप्राइज विजिट हो जाए। रहने दे बेटा, फिर कभी सही, आज मुझे ये ऑर्डर पूरा करके देना है। अरे खाला, मुझे देखना है जोहा सिलाई करती हुई कैसी लगती है। ए भैया, जब वो आएगी तो उसे मेरी जगह पे बिठा के देख लेना कि कैसी लगती है। अब अगर भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं समझती थी पाशा। चल झूठी, ऐसा ही समझती थी इसीलिए तो मुझसे छुट्टी फिर रही थी। तुम इंतहाई घटिया, जलील और बेगैरत इंसान हो। तुमने मेरा कमीनापन अभी देखा ही कहाँ है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अम्मा, दुआ करें कि मुश्किल टल जाए। वो मुश्किल में फंसी हुई है। किसके लिए दुआ करूं? हाँ तुम चलो। या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम। आवाज निकाली तो जान से मार दूंगा।
हेलो, हाय मम्मा। क्या मम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे आपकी फिक्र है और आपसे मोहब्बत भी। मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। ये जिस किसी ने भी आपको बताया गलत बताया। नहीं है मम्मा, प्लीज आप समझे मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं है। आप अम्मा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ? कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है। पता है ये रिंग भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसे ही सोच रही होगी। क्या मतलब? क्या मतलब? वजीर दाखिला को कहकर तुम्हारे इस लफ्ज क्या मतलब पे बैंड लगवाना पड़ेगा। खैर मैंने भी सोचा था ये रिंग तो सबके सामने पहना, मगर पता नहीं मामा को क्या हो गया। वो मुझे हर बात पर, हर काम करने से रोकने टोकने लगी। ये रिंग अब हमारी है ना? वैसे तो तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें तुम्हारे अंदाज में समझा। इसलिए तुम मेरी बात को गौर से सुनना। हम आपकी सारी बातें बहुत गौर से सुनते हैं। ये बात और भी ज्यादा गौर से सुनना। जी। है ये रिंग सिर्फ रिंग नहीं, मेरा यकीन है जो मैंने तुम्हें दिया है। और मेरा यकीन ये है कि मुझे उस वक्त तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसे जाने के लिए नहीं कहो। बस कर दो अम्मा, और कितना रोगी। अरे कैसे ना रो, रोना कैसे कम करूं। जवान जहान बेटी का कुछ अता पता नहीं है और बाप उसका बेचारा ऐसे मारा मारा फिर रहा है। बदनामी और बदनसीबी ने ऐसा घेरा हमें कि हमें वो घर तक छोड़ना पड़ा। पता नहीं अम्मा, हमें ये घर रास आएगा भी कि नहीं। रास आए या ना आए, बस अब यही घर ठिकाना है हमारा। इसी में हमने अपनी जिंदगी बसर करनी है। अम्मा क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? अरे मुझे पता नहीं है। अम्मा तुम तो कहती थी कि अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे कि ये घर हमें रास आ जाए अम्मा। अल्लाह करे। हाय अल्लाह। बस कर दो ना अम्मा। जबरदस्त।
क्या है अम्मा, डरा ही दिया तुमने तो। इसमें डरने की क्या बात है? चुपके से आने वाला ना तुम्हारा स्टाइल नहीं है, हमेशा चिंगारती हुई आती हो। अकल, अंदर तेरे अब्बा बैठे हैं ना, उनसे छुपती भी आई हो। अम्मा तुम कब से अब्बा से डरने लग गई? अच्छा सब छोड़, सच सच बता, जोहा कहाँ है? अम्मा मुझे तो सिलाई सेंटर का कहकर गई है। अरे इस वक्त कौन सा सिलाई सेंटर खुला होता है? तो अम्मा मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? आएगी तो जूतों से खबर ले लेना। आ तो लेने दे उसे जरा। घबरा क्यों रही हो? अरे घबरा नहीं रही हूँ, परेशान हूँ मैं। पता नहीं कहाँ जाके मर गई है वो। अम्मा ऐसे अल्फाज तो ना बोले ना, आ जाएगी वापस, अच्छी नहीं है वो, भरोसा रखो। इसका मतलब यह है कि जोहा यहाँ आई ही नहीं। एक टेलीफोन कर सकता हूँ? जी शुक्रिया। हेलो मुईज। जी मोइस तो अपने कमरे में है, मोबाइल यहाँ पे पड़ा हुआ था। आप कौन? मैं अनवारुद्दीन बात कर रहा हूँ। आफिया? अरे अनवार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो पूछना ये था कि जोहा तो नहीं आई तुम्हारे यहाँ? नहीं, जोहा तो मेरे घर नहीं आई। हाँ वो सिलाई सेंटर गई थी, अभी तक घर नहीं पहुंची है। अच्छा, तो आपने सेंटर से पता नहीं किया? हाँ सेंटर ही में खड़ा हूँ मैं। खैर बहरहाल मैं देखता हूँ। हो सकता है अपने किसी दोस्त के घर चली गई हो। हाँ हो सकता है, चलो मैं मालूम करता हूँ। आप देखिए, आप अगर पता चल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर वो दोस्त के घर गई है तो आप उसे डांटिएगा नहीं। हाँ बस दुआ करना कि वो अपनी किसी सहेली के यहाँ हो। ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया भाई। ये तुमने अच्छा नहीं किया जोहा। किसी के साथ डेट पर ही जाना था तो कम से कम मुझसे तो सच बोल कर जाती। तुम अपने किसी चाहने वाले के साथ इस वक्त खूब सैर सपाटों में मसरूफ होंगी। काश तुम्हें अम्मा और अब्बा की परेशानी का भी ख्याल होता। जोहा, तुम्हारे अब्बा भी गए सिलाई सेंटर मालूम करने, तो वो भी वहीं के होके रह गए। अम्मा तुम्हें तो ना बस अब्बा पर गुस्सा करने का मौका मिलना चाहिए। मुझे तो तुम पे भी गुस्सा आ रहा है। चलो जी, अब सारी तोबों का रुख ना मेरी तरफ हो गया। तो तूने उसे जाने ही क्यों दिया अकेले? अम्मा मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। जोहा ने तो मुझे कुछ कहने और सुनने का मौका ही नहीं दिया। क्या मतलब? हम ना बस स्टॉप पर अक्षय का इंतजार कर रहे थे। जोहा एकदम से मेरे पास आई और कहने लगी कि सिलाई सेंटर में इमरजेंसी मीटिंग कॉल है, नया सुपरवाइजर मुझे लेने के लिए आया है। नया सुपरवाइजर? हाँ माँ, और वो एकदम से कार में बैठ के ये जा और वो जा। गाड़ी में नया सुपरवाइजर? अम्मा उसने मुझे पहले भी बताया था। क्या? यही कि नया सुपरवाइजर बहुत दौलतमंद है, बड़ी सी कार में आता है, और क्या? अम्मा और ये कि वो ना जवान लड़कियों पर बहुत मेहरबान है। अम्मा उसने मुझे पहले भी बताया था। क्या? यही कि नया सुपरवाइजर बहुत दौलतमंद है, बड़ी सी कार में आता है,
और क्या? अम्मा, और ये कि वो ना जवान लड़कियों पर बहुत मेहरबान है। ये तो मुझे अब बता रही है। अम्मा, मुझे कुछ हो जाएगा। अम्मा, अम्मा मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए, आप सब्र करें। अम्मा मैं पानी ला। मारुद्दीन कुछ तो बोले, कलेजा मुंह को आ रहा है। क्या बोलूं? जो मैं कहूंगा उस पर तुम यकीन करोगी? तंज बात भी कर लेना। अभी मुझे फौरन बताएं मेरी जोहा कहाँ है? वो खैरियत से तो है ना? जोहा सिलाई घर गई नहीं। मुझे पता है वो नहीं गई थी। उसकी मैडम से मैंने बात की थी। उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने कोई इमरजेंसी मीटिंग कॉल नहीं की। तो फिर वो नया सुपरवाइजर? कोई नया सुपरवाइजर वाइजर नहीं था। मैंने देखा था वहां सब वही पुराने लोग काम कर रहे थे। अम्मा मेरा यकीन करें, जोहा ने मुझे यही बताया था। मैंने उसे तेरे साथ भेजा था ना? खुशिया बेगम, तुम्हारी लाडली हमारी इज्जत को दागदार करने के लिए अपनी खुशी और मर्जी से गई है। अम्मा इसमें मेरा क्या कसूर है? बस खबरदार, थप्पड़ रोहा के नहीं तुम्हारे गाल पे पड़ना चाहिए खुशिया बेगम, वो भी मेरे हाथ से, समझे तुम? जोहा, जोहा अब नहीं आएगी। सूप आ गया। अरे क्या हो गया है? तुम यकीन करो आफिया, मेरी जोहा ऐसी नहीं है। मैं जानती हूँ, वो बहुत प्यारी बच्ची। अनवारुद्दीन कह रहे थे वो किसी के साथ अपनी मर्जी से गई है, लेकिन मैं नहीं मानती। वो मेरी बेटी है, वो किसी के साथ अपनी मर्जी से नहीं जा सकती। ओ, तुम टेंशन मत लो, चलो ये सूप पियो। पता है ना तुम्हारे लिए स्पेशली बना है। चलो उठो। कोई बदबख्त उसे वरगला के लेके आए, वो खुद से नहीं गई, उससे अगवा किया गया है। मुईज और अनवार भाई खोज लगा रहे हैं ना, 1-2 दिन में पता चल जाएगा, हकीकत सामने आ जाएगी। मेरी जोहा भी आ जाएगी ना? हाँ हाँ, अल्लाह ने चाहा तो वो भी आ जाएगी इंशाअल्लाह। बस तो फिर ठीक है, जब वो आ जाएगी ना तो हम मुईज और जोहा की शादी कर देंगे फौरन, ताकि फिर कोई उसे वरगला ना सके। चलो ठीक है, शादी कर देंगे, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त? तुम्हें ये सूप पीना पड़ेगा। जोहा बाजी कहाँ गई? मुझे क्या पता, और मुझसे ना पूछो ये सवाल। वो आएंगी कब? तुम बताओ ना, जोहा कहाँ है? जोहा के साथ में वो ठीक तो है ना? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या टुकर टुकर देख रही हो मेरी तरफ? बताओ ना जोहा कहाँ? हम कैसे बता सकते हैं? वैसे तो तुम्हारी जुबान हर वक्त जहर उगलती रहती है। बता दूंगी जोहा कब आएगी।
अनवार भाई, आपको अपने रवैये में नरमी और लचक पैदा करनी पड़ेगी। ये तुम क्या कह रही हो आफिया? मैं ठीक कह रही हूँ, मैं जानती हूँ ना। इतना बड़ा सदमा गुजर जाने के बावजूद भी तुम ये चाहती हो कि मैं अपने रवैये में नहीं, अब नरमी से काम नहीं चलेगा। अनवार भाई, मैं जानती हूँ बहुत बड़ा सदमा हुआ है, बहुत बड़ा धचका लगा है जोहा के जाने से, लेकिन आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही दुख और तकलीफ सह रहे हैं? आपको दुख और तकलीफ पहुंच रही है, हम भी ये सब अजियत सह रहे हैं। क्या सिर्फ आप जोहा के बाप हैं? कुत्सिया का कोई रिश्ता नहीं है उससे, हमारा कोई रिश्ता नहीं है उससे। माँ की मोहब्बत और बेजा लाड प्यार ने ही आज ये दिन दिखाया है हमें, और शायद मेरी नरमी ने भी। अनवार भाई, कुत्सिया की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इस वक्त उसे आपकी मोहब्बत और तसल्ली की जरूरत है। वो इस वक्त दोहरे सदमे से गुजर रही है। दोहरे सदमे से? जितनी आप जोहा से मोहब्बत करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा कुत्सिया उससे मोहब्बत करती है। मालूम है मुझे। और जितनी वो जोहा से मोहब्बत करती है, उससे भी ज्यादा वो आपसे मोहब्बत करती है। उसके आसाब बहुत कमजोर है। जोहा का दुख, आपकी नाराजगी वो एक साथ नहीं सह सकती है। खुदा न खास्ता उसे कुछ हो गया या उसका दिमागी तवाजुन। नहीं, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा कुत्सिया को। अंकल, आप कुछ बता रहे थे, क्या बेहोश हो गई थी? हाँ बेटा, वो दरअसल डर गई थी। उसने मुझे कभी गुस्सा करते हुए या किसी पे हाथ उठाते हुए नहीं देखा ना, इसलिए। वो हसास भी तो बहुत है। अब तो ठीक है, मैंने समझा दिया है उसे। Can I talk to Mr. Moise? Yes, Moise speaking. Who's this? I am Pasha. पाशा? I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपसे जान पहचान करवाने के मूड में नहीं हूँ। फिर किसी खास वजह से फोन किया आपने? सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि सुहा अब घर नहीं आएगी। सुहा? कहाँ है सुहा? और तुम कौन बात कर रहे हो? मुझे अपना बहनोई ही समझो। माय फॉल्ट। बकवास बंद करो अपनी। किसी पाशा का फोन था, कहता है कि उसने जोहा से शादी कर ली है और हमें उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अंकल। अम्मा, 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 अम्मा संभाले अपने आप को। अम्मा, अम्मा तो नवाबशाह गई हैं। तुम्हारी अम्मा से कभी मेरी बनी नहीं है। तुम्हारी क्या मेरी खुद नहीं बनी? अपनी अम्मा से बात कर रही हो तुम। जब भी तुम इतना खुश नजर आ रहे हो। अच्छा बात सुनो, अब तुम आ गई ना, तुमने मेरी शादी करवानी है। हाय, अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई? इतनी भी नहीं हुई कसम से। हाय, तुमसे अच्छी तो फिर मैं ही हूँ। कैसे? 2 बार बेवा होने का क्रेडिट ले चुकी हूँ मैं तो। चलो आ जाओ, जब तुम मेरी शादी करवा देना आ जाओ। चलो आ जाए। अम्मा, जोहा ने मोइस को भी तो कॉल की थी ना। और जब जोहा ने ये कबूल कर ही लिया है कि वो अपनी मर्जी और खुशी से पाशा के साथ गई है, अम्मा हम दोनों ने निकाह भी किया है, फिर क्यों हम उसकी जुदाई को रोक बनाकर बैठ गए हैं?
तमाम अजीजों और रिश्तेदारों को यह बता दो कि एक हादसे में जोया का इंतकाल हो चुका है। और हाँ, ये भी बता दो कि उसे हमने दफन कर दिया। ये क्या कह रहे हो अनवारुद्दीन? अपनी जिंदा बेटे को दफना दिया? हाँ, इसलिए कि हमारे लिए वो मर चुकी है। अब तुम भी अपने दिल को संभालो और एक बात का ख्याल रखना, अगर किसी ने जोया का जिक्र किया या यहां जोहा का नाम लिया तो फिर मेरा मरा मुंह देखेगा वो। अम्मा आप संभाले अपने आप को। अम्मा कैसे ऐसे क्या देख रही हो? दीदे फाड़ फाड़ के नजर लगाने का इरादा है क्या? तुम तो नजर में छुप सकते हो, तुम्हें क्या नजर लग सकती है किसी की? अम्मा की तरह बातें मत करो वरना अम्मा की तरह चलता करूंगा तुमको भी। हाँ। अच्छा, जब मैं आई थी ना तो एक लड़की की तस्वीर साथ लाई थी। मजाक तो नहीं कर रही हो? मजाक कैसा? चटमंगनी पट ब्याह वाला मामला ही समझो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। बताओ ना कैसी है? मैं इस लड़की से शादी करूंगा। इसमें क्या बुराई है? ऐसा लग रहा है भैंस दो टांगों पे खड़ी हो गई है यूं करके। ऐसी बातें नहीं करते किसी की बेटी के बारे में। तो क्या करूं? मेरे अलग से ना इसके लिए अच्छे अल्फाज नहीं निकल रहे। थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी सी काली है। थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी सी काली है, देखो तो सही। पता है, बड़ी सुघड़ है, मिनटों में घर साफ कर देती है। और खाने खाने तो मत पूछो, बड़ी लजीज बनाती है। करो, मुझे नौकरानी नहीं चाहिए, बीवी चाहिए, खिदमत करने के लिए बीवी। अच्छा फिर तुम ही बता दो। एक है ना जिसे मैं पसंद करता हूं, जो मेरे दिल में बसती है। कौन है वो? मेरा कहने का मतलब है कि खुश नसीब। उसका नाम है रोहा। रोहा रोहा। क्या बात है अम्मा, परेशान लग रही? क्या बताऊं, परेशानी में तो जैसे हमारे घर का रास्ता ही देख लो। कोई तो ऐसी बात हुई है जो आप उदास हैं? अपना घर याद आ रहा है। आखिर एक उम्र गुजरी है वहां, अच्छी बुरी जैसे भी थी जिंदगी कट गई। अब देखो कैसी किस्मत है कि अपना इतना खूबसूरत घर छोड़कर। मुझसे ज्यादा ये बात कौन समझ सकता है अम्मा? पूरा बचपन गुजरा है मेरा उस घर में। अरे हाँ, तुम तीनों ही उस घर में पैदा हुई थी। एक तरह से अच्छा ही हुआ अम्मा कि हम वो घर छोड़कर ना यहाँ आ गए। तो शायद तुम ठीक कहती हो, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। मामा ये देखिए, देखिए ना, बताएं कैसी लगी आपको पिक्चर्स? आपने हया को बताया? आपने उसे रिंग क्यों पहनाई? कमाल करती हैं मामा, आप जानती हैं उसे इन सब बातों की समझ नहीं है। तो आप उसे समझा देते ना, आपकी बात तो वो बहुत अच्छे से समझती है।
भला मैं क्यों समझा देता उसे? आप उससे साफ साफ कह देते कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। हम आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि उसे इन सब बातों की समझ नहीं है। तो फिर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप कहना क्या चाहती हैं? मोइज, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप उससे अगर दोस्ती रखना चाहते हैं, आप रखिए दोस्ती। जब तक आपका दिल चाहे आप उससे दोस्ती रखिए। जब तक? मतलब क्या है आपका मामा? मैं ये कहना चाहती हूँ आप हया से शादी नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? इज दैट क्लियर? आपकी उससे शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगी, बेकार होगी।